बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। H4 का टाइम फ्रेम है हमारे पास। तो जो मूव बनाई थी मार्केट ने 2293 से लेके 2339 या 40 के करीब करीब, ठीक है जी। इसके ऊपर अगर हम फैबो ड्रा करें तो मार्केट इस वक्त 38% ऑफ फैबो के ऊपर ठहरी हुई है। इसको तोड़ने की सूरत में मार्केट नीचे आ सकती है 2316 के ऊपर, लेकिन गोल्डन लेवल ऑफ फैबो 61.8 2311 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट हमें यहाँ मिलेगी तो इंशाल्लाह हम बाय करेंगे। तो लेकिन अभी एक बात ज़हन में रखें, ये ग्रीन कैंडल दी हुई है मार्केट ने H4 की, ऊपर रिजेक्शन पड़ी हुई है, 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, साथ में 23% ऑफ फैबो पड़ी हुई है। तो मार्केट ये ग्रीन कैंडल अपनी कंप्लीट करेगी 2329 या 30 के राउंड अबाउट। मार्केट यहाँ से सेल गिरेगी। सेल गिरते हुए स्टेप बाय स्टेप हम वेट करेंगे। वेट करते हुए 2311 के इर्द गिर्द राउंड अबाउट यहाँ हम इंशाल्लाह स्ट्रांग बाय करेंगे। तो यहाँ 360 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, दूसरा 61.8 फैबो की रिट्रेसमेंट एरिया पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमारी अच्छी सेलिंग हो सकती है। अब इस फैबो को हम रिमूव कर देते हैं। H4 का टाइम फ्रेम है। अब हम नई फैबो ड्रा करते हैं। देखिए जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। 2367 से लेके 2293 के राउंड अबाउट जो मार्केट ने सेल मूव दिखाया था। तो इस टोटल सेल के ऊपर, पूरे ट्रेंड के ऊपर, सेल ट्रेंड के ऊपर हमने फैबो ड्रा किया। फैबो ड्रा करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिले वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह हैं कि देखें, कंप्लीट 61.8 2339 मार्केट यहाँ से गिरी। हालांकि प्रीवियस जो वीडियो थी मेरी फ्राइडे वाले दिन, मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी, और बिल्कुल एज इट इज़ मार्केट ने 2339 से रिजेक्शन ली अपने 60% रिट्रेसमेंट पूरी करते हुए। तो रिट्रेसमेंट पूरी करते हुए मार्केट नीचे आई, 50 का लेवल ब्रेक किया और 38 के ऊपर मार्केट इस वक्त स्टे किए हुए हैं, ठीक है जी। अगर मार्केट नीचे गिरती है 23% ऑफ फैबो है, साथ में 360 का मूविंग एवरेज है। देखिए, फैबो हमने दो तरीके से ड्रा की। एक तो बुलिश ट्रेंड जो मार्केट का है 2293 से लेके 2340 के करीब, इसके ऊपर ड्रा की, रिज़ल्ट हमें सेम मिले। अब 2367 मैं आपको ड्रा बताता हूँ। अगर इसके ऊपर हमने जब इस बुलिश ट्रेंड के ऊपर फैबो ड्रा की, रिज़ल्ट हमें सेम मिले, ठीक है जी। तो जब इस पूरे ट्रेंड के ऊपर हमने फैबो ड्रा की तो तब भी हमें रिज़ल्ट सेम मिल रहे हैं। इट मीन मार्केट फैबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर काम कर रही है। कुछ अर्सा या तकरीबन एक महीना इसने काम नहीं किया, लेकिन अब देखते हैं, अब देखा गया है, यही नज़र आ रहा है कि मार्केट कम्प्लीटली इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है जी। तो 38 को अपना ऊपर मार्केट को जाने देंगे। देखें, दोबारा हम इसको देखते हैं। 38 से ऊपर उठी है मार्केट, ठीक है जी। कहाँ तक जाएगी? ये 50% ऑफ फैबो 2330 राउंड अबाउट यहाँ तक जाएगी। यहाँ से फिर रिजेक्शन लेगी। रिजेक्शन लेते हुए 23% ऑफ फैबो 2311 के इर्द गिर्द आएगी। यहाँ से इंशाल्लाह हम बाय करेंगे। ये फैबो के हवाले से अगर लेवल ड्रा किए जाएँ तो हमें ये रिज़ल्ट मिलते हैं। हमने दो तरह से फैबो ड्रा की, मैंने आपको बता दिया। तो अब एक और चीज़ देखते हैं। इस फैबो को रिमूव ही कर देते हैं, हो गई जी, कोई इशू नहीं है। तो अब एक और चीज़ देखते हैं। वो ये चीज़ देखनी है हमने कि ये हमारा एक बाइंग एरिया है 2299, ठीक है जी, 2296 ये वाला एरिया, ठीक है जी, 97। तो यहाँ तक अगर मार्केट इस हमारे 360 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे क्रैश करती है तो ये वाला एरिया है, यहाँ से हम बाय करेंगे। इसकी एक रीज़न ये है कि नीचे ये हमारा जोन पड़ा हुआ है, ऊपर ये FVG पड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा FVG है। H4 का टाइम फ्रेम हमारे पास, ठीक है जी। तो जब किसी जोन के ऊपर जब आप जोन ड्रा करते हैं, ठीक है जी, तो उसके साथ अगर आपको FVG मिल जाए तो उस जोन की जो अहमियत है या जो क्वालिटी है वो निस्बतन बेहतर हो जाती है।
तो अगर इस जोन से मार्केट इस जोन तक आती है 97 2300 के राउंड अबाउट, तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो यहाँ से भी हम इंशाल्लाह बाय करेंगे और उसको होल्ड करेंगे अल्लाह के हुक्म से। ये H4 का टाइम फ्रेम है। D1 के टाइम फ्रेम में आते हैं। D1 के टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसी को फिर दोबारा मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखिए ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली सही है जी, और ये सेल कैंडल है, ठीक है जी। तो इसने इसको इनगल्फ किया हुआ है, सेल कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है। कंफर्म है ना, कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने क्या किया है इसके साथ, इस सेल इनगल्फिंग का 50% रिटेस्ट किया मार्केट ने, ठीक है जी। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट देखें कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है नीचे, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो अब क्या हुआ, अब देखें ये जो रेड कैंडल है, इस ग्रीन ने इसको इनगल्फ किया है, बिल्कुल ऐसे हैं। तो अब मार्केट क्या करेगी, इस ग्रीन कैंडल का 50% रिटेस्ट करने आएगी, ऐसे ही है ना। इस ग्रीन का 50% रिटेस्ट करने आएगी। जब 50% रिटेस्ट करने आएगी, क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, डेली का टाइम फ्रेम है, क्योंकि प्रीवियस हमने जो हिस्ट्री देखी है ना, ये वाली ग्रीन साथ में बेरिश कैंडल, तो यहाँ ये जो विक वाली कैंडल है, इसने इस बेरिश कैंडल का 50% टच किया और फिर नीचे आई यहाँ तक 2293 के राउंड अबाउट। अब ये देखें, ये वाली जहाँ ये मेरा एरो काम कर रहा है, ठीक है ना, ये वाली ये बेरिश कैंडल है, साथ में ये बुलिश कैंडल है, ठीक है जी। अब ये वाली जो कैंडल है ये तो कंप्लीट हो गई है, डेली की कैंडल है। तो अब नेक्स्ट कैंडल इस ग्रीन कैंडल का 50% रिटेस्ट करने आ सकती है। देखिए अगर 50% इसका लगाएं तो देखें ये अपना जो नोट करें, आप रीडिंग नोट करें, 11 12 10 11 12 राउंड अबाउट जहाँ आ रहा है ना, इसका 50% नियर अबाउट, अगर मार्केट इसको टैप करने आती है तो यहाँ इस बुलिश इनगल्फिंग से हम बाय करेंगे और इसको ऊपर तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये दो एविडेंस हो गए, ठीक है जी। अब H1 में जाने की कोशिश करते हैं। H1 क्या कहानी सुनाता है हमें। H1 टॉप से सेल आई, सेल आने के बाद यहाँ मूविंग एवरेज थे 50 का मूविंग एवरेज, इसकी रिस्पेक्ट ली, रिस्पेक्ट लेने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखें अब फिर यहाँ एक और बात आती है। ये देखें ये ग्रीन कैंडल पर बनी पड़ी है ना, ये वाली जहाँ मेरा कर्सर काम कर रहा है, ये ग्रीन कैंडल है, साथ में ये बड़ी रेड बेरिश कैंडल है, ऐसे ही है। तो इस जो जहाँ ये एरो लगा हुआ है ये वाली कैंडल, ठीक है, ये आप ये भी लगा सकते हैं ये वाली। तो इसने रेड कैंडल का 50% नियर अबाउट टैप किया, ठीक है जी, 50 या 60% टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट यहाँ तक आई 22 तक, ऐसे ही है ना। यानी डेली के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में जब बेरिश या बुलिश इनगल्फिंग बनती है, नेक्स्ट कैंडल उसका 50% 60% टैप करती है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूशन करती है। तो ये कहानी यहाँ तक हुई, ठीक है जी। अगर मार्केट इस तरह बिहेव करती है जिस तरह हमने ये बैक ट्रैकिंग की, तो इंशाल्लाह हम उसी को फॉलो करते हुए अपनी एंट्री पकड़ेंगे। अब ट्रेडिंग व्यू में आते हैं। M15 का टाइम फ्रेम है हमारे पास। इसमें कुछ जोन ऐसे भी हैं जो फ्राइडे वाले दिन लगे हुए थे। ये देखें मैंने यही पट्टी लगाई थी ना, 18 और 20 के राउंड अबाउट, और मार्केट यहीं से ऊपर गई है फ्राइडे वाले दिन यहाँ से। और सेलिंग एरिया मैंने आपको 40 के करीब बताया था, 60% ऑफ फैबो, और वहीं से मार्केट नीचे आई थी। यानी हमारे दोनों जोन्स को फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। अब ये M15 का टाइम फ्रेम है। मार्केट अगर यहाँ से उठती है तो ये फैबो जोन है जो रेड में नज़र आ रहा है आपको, इसके क्या है 27 28 के ऊपर पड़ा हुआ है ये फैबो जोन। अगर मार्केट यहाँ आती है रिजेक्शन लेके नीचे आएगी, नीचे आने के बाद पॉसिबल है ये 15 का टाइम अपना जोन है, 25
और 22 फिर से यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट रिजेक्शन एरिया हमारा ये होगा, यानी बाइंग एरिया 2319, लेकिन ये प्ले हो चुका है, ये चीज़ ज़हन में रखेंगे, ये फ्राइडे वाले दिन प्ले हो चुका है। ये एरिया है हमारा 2319 और 2321, लेकिन ये एरिया ऑलरेडी प्ले हो चुका है, मिटिगेटेड है ये जोन, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अगर मार्केट नीचे गिरती है तो एक और हमारा इनगल्फिंग जोन पड़ा हुआ है, तो वो ये वाला है 2314 और 2313, ये भी हम 15 के हवाले से है, यहाँ से हम बाय करेंगे। और एक और फैबो जोन पड़ा हुआ है, वो इनगल्फिंग जोन था, ये फैबो जोन है 2312 से लेके 23:8 के करीब, ठीक है जी। तो ये H4 का जोन है जो आपको रेड पट्टी में नज़र आ रहा है, जो इनगल्फिंग अपना फैबो जोन है। तो अगर 12 और 8 के दरमियान मार्केट हमें मिलेगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बाय करेंगे। अगर इसको ब्रेक करते हुए नीचे आती है तो नीचे तो फिर वो ही जोन है ऑलरेडी, ये इनगल्फिंग जोन है 2300 पूरा और 2296, यहाँ से तो स्ट्रांग बाय जाएगी इंशाल्लाह मार्केट, ठीक है जी। तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं जोन्स को रिस्पेक्ट देगी। तो हम देखेंगे किस जोन को मार्केट ब्रेक कर रही है, कहाँ से रिस्पेक्ट ले रही है, ठीक है जी। तो रिज़ल्ट सारा यही निकलता है कि 12, 10, 8, 12, 13, 14 राउंड अबाउट मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से स्ट्रांग बाय हो सकती है। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, ठीक है जी, जिस तरह DXY है वो स्ट्रांग हो गया, गोल्ड नीचे आ गया, तो फिर निचला जो आखिरी लेवल है हमारा, बल्कि आखिरी लेवल नहीं, कंफर्म लेवल कह सकते हैं इसको, 2300 और 2296, यहाँ से तो इंशाल्लाह फिर हम ज़रूर ही बाय करेंगे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।